Hello student, मैं संजीव सर फिजिक्स ट्यूनर से वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन यूनिट एंड डायमेंशन। अभी तक इस टॉपिक के अंडर मैंने जो कवर किया है उसको एक बार मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। अंडर यूनिट डायमेंशन मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। उनको आप डिवाइड कर सकते हैं स्केलर, वेक्टर, रेशियोज फॉर्मेट में। एंड देन सेकंड बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, इनमें आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि 7 टाइप की है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो 2 टाइप की थी, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। एंड देन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये अभी तक मैंने एक्सप्लेन की है। और इन सब पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप के मैंने कवर किए थे। Unit. What is the meaning of a unit? A fixed and a definite quantity taken as a standard of a reference with which other quantities of a same kind are measured, defined as a unit. Okay, ये आपकी एक बुकिश लैंग्वेज है। अब इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब अगर आप जो है एक फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटी को रेफरेंस मान ले, देन उसी टाइप की कोई भी क्वांटिटी जो बिगर है इन द नेचर, उसको आप उस डेफिनेट और आपका फिक्स्ड वैल्यू के मल्टीपल में अगर एक्सप्रेस कर सकें तो देन वो डेफिनेट और जो है फिक्स्ड यानी कि लिटिल क्वांटिटी जो आपने अज्यूम की है वो एज ए यूनिट आप कंसीडर करेंगे। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये 10 पैसा आज की डेट में तो ये रनिंग में नहीं है, आउट ऑफ द मार्केट है, बट यस ये 84 आपको यहाँ शो रहा है। इट मीन्स उस ईयर में जो है ये वर्किंग में था, चलता। तो अगर आप 10 पैसे को एज ए स्टैंडर्ड ले लें 10 पैसे को, तो देन 1 रुपी आपका कितने जो है इस तरीके के 10 पैसे से मिल करके बनेगा। तो क्लियर है, आप 10 को मल्टीप्लाई कर दें 10 पैसे से तो देन आपका 1 रुपी बनेगा। इट मीन्स जो 1 रुपी का क्वाइन है वो आपका 10 पैसे क्वाइन से 10 टाइम्स बिगर है। तो ये तो यूनिट हुई 10 पैसा और ये इसका मल्टीपल हुआ, तो उसी को कहा फिक्स्ड एंड डेफिनेट क्वांटिटी। तो फिक्स्ड एंड डेफिनेट क्वांटिटी आपने 10 पैसा लिया, वो स्टैंडर्ड हो गया। और अदर सिमिलर टाइप की क्वांटिटी जो आप मेजर करना चाह रहे हैं जो कि सब बिगर इन द नेचर है, जैसे कि 1 रुपी है यहाँ पर, वो कितना मल्टीपल है ये आप इसके फॉर्मेट में मेजर कर रहे हो, फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटी। इट मींस 10 पैसे के इन फॉर्मेट में। यस, अगर मैं 10 रुपी को इन 10 पैसे के टर्म्स में कंसीडर करने लगूं तो 10 रुपी में आई थिंक कितने बनेंगे, 110 पैसे के कॉइन बनेंगे। तो 100 इंटू 10 पैसा आप लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 10 रुपीज। बात क्लियर है? तो दिस इज द यूनिट 10 पैसा। तो यूनिट 10 पैसा है, ध्यान रखना 1 पैसा नहीं ले रहा हूं, 10 पैसा। एंड देन उसमें अगर 100 कॉइन 10 पैसा के आप मिक्स करेंगे तो देन दैट विल बी इक्वल टू 10 रुपीज। इसी वे में अगर आप नेक्स्ट 100 रुपी का क्वाइन है तो ये 10 पैसे के मल्टीपल में कितना जो है आपका बिगर है वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि 10 पैसा तो जो है आपका यूनिट है, स्टैंडर्ड, डेफिनेट एंड फिक्स्ड वैल्यू। एंड देन अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल टू होगा आपके पास 100 रुपीज। तो ये मल्टीपल हुआ एंड देन दिस इज अ यूनिट, क्योंकि आप स्टैंडर्ड यूनिट ये डेफिनेट वैल्यू 10 पैसा स्टैंडर्ड मान करके चल रहे हैं। ऑल राइट, अब मान लीजिए कि जैसे ये आपका 10 पैसा ये आउट ऑफ जो है आपका अब मार्केट हो गया है, और अगर आप 1 रुपी को एज ए यूनिट अज्यूम करने लगे जो कि आज की डेट में है भी, तो देन इन क्वाइंस की जो इससे बिगर है और ये क्वाइन जो कि इससे लेसर मैग्नीट्यूड का है, ये किस तरीके से एक्सप्रेस होंगे। नाउ वी टेक 1 रुपी एज ए फिक्स्ड एंड अ डेफिनेट क्वांटिटी, इट मीन्स अ यूनिट की तरह से। तो 1 रुपी जो है वो हो गया इक्वल टू ये यूनिट है। ठीक, तो देन इस 1 रुपी में आपका 10 पैसे को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहे, मीन्स ये यूनिट है, तो देन 10 पैसा विल बी इक्वल टू 1/10 रुपीज। ये 10 पैसे की इक्वल होगा। ओके, तो 1/10 रुपीज, और इसे कह सकते हैं 0.1 रुपीज इक्वल टू 10 पैसा। तो ये यूनिट है रुपीज, तो देन 10 पैसा विल बी इक्वल टू 0.1 रुपीज। एंड देन अगर ये यूनिट है तो देन 10 रुपी क्वाइन में आपके कितने 1 रुपी क्वाइन बनेंगे। तो सिंपल है कि 1 रुपी इज अ यूनिट, और अगर आप इसे मल्टीपल में लिखे तो 10 आपको मल्टीपल में लिखना होगा। इट मीन्स 10 रुपी विल बी द 10 टाइम्स बिगर इन कंपैरिजन टू यूनिट और अ 1 रुपी क्वाइन। ओके, देन अगर आप 100 रुपी को जो है 1 रुपी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहें तो यूनिट तो 1 रुपीज है, एंड देन मल्टीप्लाई करें 100 से
तो देन इट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज। तो इट मीन्स दिस इज अ यूनिट एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वांटिटी जो है आपकी 100 रुपी का क्वाइन जो है वो 1 रुपी के रेस्पेक्ट में 100 टाइम्स बिगर है। तो यहाँ यूनिट आपने ली 1 रुपी। ओके, नाउ इफ वी कंसीडर 10 रुपीज एज अ यूनिट, 10 रुपी क्वाइन को आपने यूनिट कंसीडर कर लिया, इन दैट केस 100 रुपी क्या होगा, 10 रुपी तो हो गया आपके पास यूनिट, एंड देन इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन इट विल बी 100 रुपीज। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो 100 रुपी का क्वाइन है वो आपका 10 रुपी क्वाइन के 10 क्वाइंस अगर आप लेंगे तब आपका फॉर्म होगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स 100 रुपी क्वाइन 10 रुपी क्वाइन से 10 टाइम्स बिगर है। बट अगर इसको जो है यूनिट वाइज अगर हम माने तो 1 रुपी क्वाइन विल बी हाउ मच, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज तो जो है आपके पास हुआ यूनिट, इसको अगर आप 1 रुपी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 10 से डिवाइड करना होगा, तब ये इक्वल टू 1 रुपी के इक्वल आएगा। तो ये तो यूनिट हुआ एंड देन दिस विल बी द मल्टीपल। तो इट मीन्स 1 रुपी क्वाइन इज 1/10 टाइम्स इन कंपेरिजन टू 10 रुपी क्वाइन। तो ये यूनिट है, तो देन ये आपका इंडिकेट कर रहा है 1/10, ये आपका 1 रुपी क्वाइन इन कंपेरिजन टू यूनिट के कितना है। और अगर इसको करें तो आई थिंक दिस विल बी सिंपल 1/100 होगा। 10 रुपी क्वाइन को अगर आप यूनिट मान रहे हैं तो देन 10 पैसा विल बी 1/100 टाइम्स द 10 रुपी क्वाइन। आई थिंक रुपी फॉर्मेट में तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो फिक्स्ड एंड डेफिनेट क्वांटिटी को आपने स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लिया, तो देन उससे जो बिगर क्वांटिटीज हैं वो उसी के क्वांटिटी फिक्स्ड एंड डेफिनेट क्वांटिटी के फॉर्मेट में मेजर की जाए, तो देन वो उससे कितनी बड़ी या छोटी है। अब यूनिट वाला कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं मास सिस्टम पर। अगर आप 100 ग्राम को यूनिट अज्यूम कर लें, ये यूनिट है, तो देन ये 1 kg का जो आपके पास मास है, देन इसमें आपका 100 ग्राम के कितने मास इंक्लूडेड हैं वो अगर आप कैलकुलेट करने लगे तो यूनिट क्या है 100 ग्राम। ओके, 1 kg कितना होगा 1000 ग्राम। इसमें से आपने यूनिट इट मीन 100 ग्राम को सेपरेट कर लिया और मल्टीप्लाई लगा दिया 10, तो दिस मीन्स ये आपका 1000 ही ग्राम है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका 100 ग्राम यूनिट को अगर आप 10 टाइम्स कर दें तो देन आपको मिलेगा 1 kg। तो ये यूनिट हुई और ये 10 टाइम्स कर देंगे तो 1 kg। लेकिन अगर यही स्टोरी हम 10 kg ब्लॉक के साथ अप्लाई करें, 10 kg इक्वल्स टू 10,000 ग्राम। अब 10,000 में यूनिट इट मीन्स 100 ग्राम को तो आपने कर लिया सेपरेट, और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10,000 ग्राम ही अवेलेबल होगा आपको। तो इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि 100 ग्राम के 100 ही मासेज अगर आप कलेक्ट करें तो देन उनका जो कलेक्टिव मास जो होगा वो 10 kg के इक्वल होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब प्रोसेस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि हमने 1 kg को यूनिट कंसीडर कर लिया कि 1 kg हमारी जो है यूनिट है। अब ये अगर यूनिट है, बेस हो गया एक फिक्स एंड डेफिनेट क्वांटिटी को आपने यूनिट मान लिया, तो देन 100 ग्राम और ये 10 kg, इसके मल्टीपल में कितने होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 100 ग्राम इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/10 kg। ओके, तो 1 kg को तो आपने कर लिया सेपरेट और मल्टीपल में 1/10 आपने अलग कर दिया। इट मीन्स ये तो होगा यूनिट 1 kg जो कि आपने यहाँ जूम किया, ये यूनिट की तरह से कंसीडर कर लिया। तो देन 1 kg का अगर 1/10 पार्ट करेंगे आप तो आपको अवेलेबल होगा 100 ग्राम। ओके, अब अगर आप ट्रेवल करें कि 10 kg कितने जो है 1 kg के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, तो 10 kg को आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 kg, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं आप। तो देन 1 kg क्या, ये यूनिट है जो आपने अज्यूम की हुई है, ये यूनिट। तो ठीक है, तो दिस इज अ यूनिट और ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इट मीन्स 1 kg के अगर आप 10 मासेस कलेक्ट करें तो देन उनका कंबाइंड इफेक्ट होगा 10 kg मास के इक्विवेलेंट। तो ये है आपका मास सिस्टम में यूनिट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यूनिट सिस्टम का एप्लीकेशन हम वॉल्यूम पे भी कर लेते हैं कि वॉल्यूम में अगर आप कंसीडर करें तो किस तरीके से जो है यूनिट सिस्टम वर्क कर सकता है। तो ये आपके पास एक बिगर जगह है जिसकी की जो है आपकी कैपेसिटी यहाँ शो की गई है 3000 ml और है 3 लीटर। ओके, और इसके अगेंस्ट में यहाँ आपको यहाँ शो किया गया ये 100 ml का जग, हाँ कुछ इससे
कंपैरिजन बन नहीं रहा, तो बिगर करने के पर्पज से, सो दैट इस पे जो आपका 100 ml की ये रीडिंग लिखी है आपको इंडिकेट हो जाए, इसको मैंने जो है साइज वाइज बड़ा कर दिया सो दैट क्लियर देख सकें। अदरवाइज तो जो है इसकी कैपेसिटी या कहना चाहिए साइज तो ये है। आई थिंक अगर मैं इतना छोटा बना दूं तो हाँ ये आपका 100 ml है, इसमें लगता है कि 30 जो है इसमें इस तरीके के जग फिल हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि इस पे लिखा क्या है। ये मार्किंग जो 100 ml की है वो आपसे मिस हो सकती है। देन इस बिगर जग पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो इसमें मिनिमम जो है 200 की रीडिंग शो कर रहा है। मीन्स 200 ml तो आपको इसमें मिनिमम भरना होगा तो रीडिंग काउंटिंग में स्टार्ट होगी, इससे नीचे का जो है काउंटिंग नहीं होगी। देन ये 400 है, 600, 800, इट मीन्स 200 है तो ये 300 का मार्क हुआ, ये 400, ये 500, दिस इज 600, तो 100 ml के मल्टीपल में ही आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर आप इस बिगर जग की यूनिट कहें तो दैट इज इक्वल टू 100 ml है। ओके, तो यूनिट ऑफ दिस बिगर जग जो मैंने इंडिकेट किया है वो 100 ml। तो इसके मल्टीपल में अगर आपके पास लिक्विड इस लेवल तक फिलअप है तो आप बता देंगे 2600 ml इसमें लिक्विड फिलअप है। वो वाटर हो सकता है, ऑयल जो भी है। ओके, बट अगर इनके इन बिटवीन है तो आप इसकी रीडिंग क्लियर नहीं बता सकते। मान लीजिए कि ये 2500 है या 2.5 लीटर है एंड 2600 है, इसके इन बिटवीन लिक्विड आ गया तो रीडिंग क्लियर नहीं होगी। आप आइडिया लगा के कुछ ही कह सकते हैं। तो ये जग आपका जो 100 ml है इसमें आप फिलअप करेंगे तो ये एज ए यूनिट वर्क कर रहा है, ये यूनिट है। ओके, दिस जग इज ए यूनिट। अब आप कहने लगे कि ये वाटर, अज्यूम कर लेता हूं मैं कि वाटर है और वो इस लेवल तक फिलअप है। तो सबसे पहले तो इसकी रीडिंग करिए कितना है, 2600 ml, 2800 ml, तो इट मींस दिस इज 2700 ml ये इंडिकेट करेगा अगर वाटर या एनी अदर लिक्विड इसमें फिलअप किया हुआ। तो वॉल्यूम इतना है। अब इसको आप यूनिट में कन्वर्ट करके लिखे कि 100 ml के कितने जो हैं इसमें ये इस तरीके के जग फिलअप किए गए होंगे, तो देन वो आपको यहाँ अगर बताना है तो कैसे बताएंगे आप, 2700 ml को आप लिख सकते हैं, 100 ml तो यूनिट है और मल्टीप्लाई 27 करेंगे। तो इट मींस इस तरीके के 100 ml के 27 जग आपने इसके इनसाइड फिलअप किए होंगे, तब ये 2700 मार्क तक जो है लिक्विड इसमें आएगा। ओके, तो 100 ml के 27 जग स्मॉलर इस बिग जग में आपने फिलअप किए हुए, तो ये मीनिंग है इसका यूनिट का। तो इट मींस ये फिक्स्ड एंड डेफिनेट क्वांटिटी ये हो गई, फिक्स्ड एंड डेफिनेट क्वांटिटी 100 ml, यहाँ तक आप वाटर इसमें फिलअप करेंगे एंड देन इसको ला करके इसमें आप जो है पोर करेंगे। तो ये आपके पास 100 ml यूनिट हुई एंड देन 27 टाइम्स आप इसमें फिलअप करेंगे तो जो मार्क है ये आपका यहाँ तक पहुंचेगा। बात क्लियर है? तो 2700 ml क्या है, इस यूनिट का 27 टाइम्स है। तो आपने जो है यूनिट, एक बिगर क्वांटिटी को यूनिट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया। पिछली स्लाइड्स में हमने इसे 10 पैसे को या 100 ग्राम को एज ए यूनिट लिया था एंड देन इन मासेस को मैंने एक्सप्लेन किया था ये कितने कितने टाइम्स इससे बिगर है। ओके, लेकिन दिस टाइम मैं एक मास ये कंसीडर कर रहा हूँ जो कि 1 kg का है और इसको एज ए यूनिट कंसीडर कर रहा हूँ। तो देन इन कंपेरिजन टू दिस यूनिट ये एक बिगर बॉक्स आपका आता है 9.4 kg। एक रैंडम नंबर मैंने चूज कर लिया, कोई भी, मे बी कुछ और भी हो सकता है, 9.4 kg। तो देन इस 9.4 kg को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक नंबर 9.4 और यूनिट जो कि 1 kg इसके। तो ये मीनिंग और ये मीनिंग एक ही है, 9.4 kg, ये भी 9.4 इंटू 1 kg, इट मीन 9.4 kg है। बट यहाँ क्या है, ये मैंने यूनिट में और एक नंबर में प्योर में से मैंने कन्वर्ट करके यूज किया। तो यही चीज है ना यूनिट, ए फिक्स्ड एंड अ डेफिनेट क्वांटिटी। ये रही 1 kg की फिक्स्ड एंड अ डेफिनेट क्वांटिटी, ये तो स्टैंडर्ड की तरह से ले लिया। अब इसी के जो है रेफरेंस में जो है अदर जो बिगर क्वांटिटी ऑफ अ सेम काइंड वे मेजर कर रहे हैं आप। तो ये यूनिट हो गई और उसी टाइप की सेम क्वांटिटी बिगर साइज की, बिगर मैग्नीट्यूड की आप कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये बॉक्स 1 kg का है, एज ए यूनिट ना कंसीडर करें या 1 ग्राम का ले, हाँ ये मैं जानता हूँ कि ये इसके सामने 1000 टाइम्स छोटा नहीं है, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम में 1 ग्राम का पार्ट अगर मैं इसका करने लगूँ तो बहुत छोटा, टिनी से
डॉट होगा, लेकिन वो ना मुझे दिखाई देगा ना आपको दिखाई देगा फिर। तो ओके, तो ये 1 ग्राम है। इन दैट केस अगर ये यूनिट कंसीडर कर रहा हूं मैं 1 ग्राम को, तो देन ये सिमिलर बॉक्स, सेम बॉक्स कितने ग्राम में आएगा? 9400 ग्राम में। और इसको मैं कैसे राइट डाउन कर सकता हूँ? एक नंबर जो कि 9400 होगा एंड टाइम्स 1 ग्राम जो कि यूनिट है। तो मतलब एक नंबर और एक यूनिट के फॉर्मेट में मैंने इसको इस तरीके से, ये चीज इसके इक्वली ही है। ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसे ही लेंथ का, कि 1 मीटर अगर हम यूनिट कंसीडर करें और एक बिगर रोड में इसके कंपैरिजन में मेजर करना चाहता हूँ इस यूनिट के, तो कोई भी एक एट रैंडम नंबर मैंने चूज कर लिया कि ये रोड जो है आपकी सेकंड रोड इस फर्स्ट रॉड की कंपैरिजन में ये 6.9 मीटर लेंथ है, अगर ये 1 मीटर है, तो इन दैट केस मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? वही नंबर और यूनिट के फॉर्मेट में, नंबर और एक यूनिट, तो 6.9 तो वो नंबर हुआ एंड यूनिट हुई 1 मीटर। ये दोनों इक्वली क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात? ओके, अब ये 1 मीटर ना लेकर के मैं जो है यूनिट 1 सेंटीमीटर लूं, 1 सेंटीमीटर की यूनिट कंसीडर कर लिया हमने। इन दैट केस यही सेम रोड कितने लेंथ की मेजरमेंट में आएगी? 690 सेंटीमीटर। अब इसको अगेन मैं लिखता हूं, एक नंबर 690 और एक यूनिट, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इक्वल है, ये नंबर हो गया और ये की यूनिट हो गई। क्लियर है? तो इट मीन्स 6.9 इंटू 1 मीटर, क्योंकि रोड तो यही है ना, रोड तो सेम ही है, बट एक यूनिट सिस्टम में इसको लिख रहा हूं मैं 6.9 इंटू 1 मीटर। तो ये दोनों नंबर मेरे इक्वल होने चाहिए, जब रोड तो सेम ही है, लेंथ भी फिर सेम ही है इनकी। तो दिस विल बी इक्वल टू 690 इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये नंबर आपका फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, यूनिट सिस्टम क्या है यहाँ? मीटर है, तो नंबर N1 और यूनिट मीटर में है। ओके, ये नंबर 690 आपका क्या है? सेकंड यूनिट सिस्टम में है, तो इसको नंबर को लिख देता हूं मैं N2 एंड देन यूनिट है 1 सेंटीमीटर, तो U2। तो ये एक फार्मूला आपका जनरेट हो गया कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम में नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल टू होता है सेकंड यूनिट सिस्टम में नंबर टाइम्स वो यूनिट। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, क्योंकि रोड तो यही है। अगेन इसमें भी कहना चाहूं तो मास तो यही है, तो 9.4 kg विल बी इक्वल टू 9400 ग्राम के इक्वल ही होगा। ओके, 9.4 ये नंबर ले लिया, यूनिट है 1 kg इक्वल्स टू नंबर 9400 टाइम्स 1 ग्राम। अगेन दिस टाइम यहाँ क्या, ये N1 है, ये U1 है यूनिट सिस्टम एंड देन दिस इज N2 दूसरे यूनिट सिस्टम में नंबर एंड देन यूनिट N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 मुझे यहाँ भी मिल गया। तो इन दोनों से कह सकता हूं मैं N टाइम्स U जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। आपने बायल रूल पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड पर, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो आप इसको सिंपली इस वे में भी लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। यदि किसी गैस का टेम्परेचर फिक्स है तो देन उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा। वही यहाँ पर है, यूनिट सिस्टम में N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 लिख रहे हैं, इन दैट केस N इज टू U इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। ओके, ठीक है, इसको एक और पर एक्सटेंड करते हैं, कुछ और एक एग्जांपल और ले लेते हैं सो दैट क्लैरिटी और इंक्रीज हो जाए। अगर 1 आवर को मैं यूनिट की तरह से कंसीडर करूं तो तब एक दिन में कितने होते हैं? 24 टाइम्स 1 आवर होगा भाई। 1 डे अगर आपने आवर को जो है यूनिट कंसीडर किया, 1 आवर अगर आपने यूनिट कंसीडर कर ली, तो 1 डे क्या बोलते हैं आप? 24 आवर्स बोलते हैं। तो इट मीन्स 24 तो नंबर हो गया और यूनिट होगी 1 आवर। ओके, लेकिन यूनिट भी तो चेंज कर सकते हैं। इफ यूनिट टेकन इक्वल टू क्या है? 1 मिनट कर दी मैंने, तो देन 1 डे क्या होगा? ओके, आवर में कहते तो 24 आवर, पर मिनट में क्या कहेंगे? 24 टाइम्स 60, तो नंबर हो गया, ये मिनट हो गए इतने, क्योंकि हर एक आवर में घंटे में जो है आपका 60 मिनट भी होंगे। तो दिस कम्स आउट 1440 मिनट। ओके, तो यहाँ पर भी यही लिख सकते हैं कि 24 आवर इक्वल्स टू 1440 मिनट। तो ये नंबर हो गया फर्स्ट यूनिट सिस्टम में और ये यूनिट हो गई N1 U1। ये सेकंड यूनिट सिस्टम में नंबर हो गया N2 और ये यूनिट हो गई। ओके, तो इस तरीके से आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला जनरेट हो गया और वो क्या है? N टाइम्स U, वो ऑलवेज एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी।
अभी जो फॉर्मूला आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है n/u इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसी पर बेस ये क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। कन्वर्ट 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2 विच इज ए वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इनटू किलोमीटर मीटर की पावर -2 कन्वर्ट करना है मुझे। अब उस n/u कांस्टेंट की ही आप जो है हेल्प लेंगे। यहाँ क्या है, n1 का रोल तो ये 9.8 कर रहा है, ओके, और u1 का रोल परफॉर्म कर रहा है ये यूनिट। अब यहाँ n2 मेरे लिए अननोन है, लेकिन यूनिट मुझको पता है u2 किलोमीटर मीटर की पावर -2। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए n1u1 इक्वल टू n2u2। तो n1 नंबर तो आपका फर्स्ट यूनिट सिस्टम में 9.8, यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ नंबर n2 हमारे लिए अननोन है। हाँ, यूनिट आपको पता है किलोमीटर एंड मिनट का स्क्वायर। अब अगर आप जो है यहाँ नंबर n2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देन इस साइड की यूनिट सिस्टम और इस साइड की यूनिट सिस्टम को आप सेम कर लें। जैसे ये सेम होगा तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। अब हम 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर n2, किलोमीटर को हम लिखते हैं 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होगा 1000 मीटर होगा, और ये मिनट का स्क्वायर है तो 1 मिनट क्या होगा। चलिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन तो 1 मिनट का स्क्वायर लिख देता हूं मैं इसे। तो अब भी वही बात है, 1 का स्क्वायर 1, कोई चेंज नहीं होगा, और मिनट का स्क्वायर। ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर n2 अननोन, दिस इज अ 1000 मीटर जो कि हमने 1 किलोमीटर को रिप्लेस किया है, और 1 मिनट क्या होगा, इधर है सेकंड, ध्यान दें। तो मिनट में कितने सेकंड हो गए 1 मिनट में, वो आप यहाँ यूज कर दीजिए 60 सेकंड, इसका स्क्वायर हो गया। देन ये मीटर से तो मीटर कैंसिल आउट हो गया। अब जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो सेकंड स्क्वायर आएगा, वो सेकंड स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो n2 की वैल्यू सिंपल आई 9.8 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर अपॉन 1000। तो 9.8 3600 अपॉन 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई। देन 2 से 5 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स। तो अब आप इसे सॉल्व करें। दिस विल कम्स आउट 2.72। इट मीन्स किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में जो n2 की वैल्यू आई है, क्योंकि n2 नंबर तो आ गया 2.72, और किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी ऑन द अर्थ, दैट विल बी 2.72 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर आएगी। इस वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी कंसीडर अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑन n टाइम्स u इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी पर बेस एक्सप्रेशन पर आप जो एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको पता है पहले से। और अब आपको इसे कन्वर्ट करना है मिलीग्राम, केजी को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वैल्यू जो है वो आपकी यानी कि n2 क्या होगी, n1 तो आपके पास ये नंबर है, u1 यूनिट ये है, n2 अननोन है, और यूनिट सेकंड यूनिट सिस्टम में ये गिवन। अगेन n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ओके, तो n1 की वैल्यू है 1000, u1 की वैल्यू है kg अपॉन मीटर की पावर 3। नेक्स्ट n2 अननोन है हमारे लिए, एंड देन u2 है मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम लिख लेता हूं मैं, मिलीग्राम को 1 मिलीग्राम लिख लिया। किलोमीटर की पावर -3 है तो 1 किलोमीटर की पावर 3 कर दिया। ऊपर पावर माइनस है तो नीचे ये पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब यहाँ आप ध्यान से देखें, ये केजी बड़ी यूनिट है, मिलीग्राम छोटी है, तो बेटर होगा कि मैं लेफ्ट साइड को तो मिलीग्राम में चेंज कर लूं, और ये किलोमीटर बिगर यूनिट है जबकि ये मीटर छोटी यूनिट है, तो राइट साइड को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं सो दैट ये इजीली कैंसिल आउट हो सके। ओके, तो 1000 केजी को मैंने कन्वर्ट किया तो 10⁻6 मिलीग्राम इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम। ओके, एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मिलीग्राम। इसी से आपने निकाला कि 1 केजी इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 ग्राम हो गया, एंड देन ईच ग्राम विल बी इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, तो 10⁻6 मिलीग्राम। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों ये 10⁻6 मिलीग्राम लिखा। ओके, अपॉन में यहाँ क्या है यूनिट, मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब लिख लिया आपने। एंड देन अब राइट साइड पर ट्रेवल करते हैं, तो n2
N2 है। 1 मिलीग्राम को 1 मिलीग्राम ही लिखेंगे आप, लेकिन ये 1 किलोमीटर को आप लिखेंगे 10⁻³ मीटर एंड देन क्यूब। तो अब आपके पास ये 10⁻³ एंड 6 9 हो गए मिलीग्राम पर मीटर क्यूब एंड देन हियर N2 मिलीग्राम। 1 सा मल्टीप्लीकेशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, वही सेम रहेगा। 10⁻³ 3 जा 9 मीटर। ओके, मीटर से मीटर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हुआ, मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल आउट हुआ। तो 10⁻9 एंड 9 18। तो N2 की वैल्यू आ गई 10⁻18। ये तो नंबर हुआ, बट अगर आप पूरा यूनिट सिस्टम में अगर इसकी यूनिट भी इसके साथ अगर आप अटैच करें तो इन दैट केस डेंसिटी तो है, तो D विल बी डेंसिटी D2 यानी कि मिलीग्राम पर किलोमीटर क्यूब में कितनी आएगी 10⁻18 मिलीग्राम अपॉन किलोमीटर पावर 3। इस लिक्विड की डेंसिटी ये बनी। नाउ कंसीडर वन मोर क्वेश्चन, कन्वर्ट 10 न्यूटन फोर्स इनटू ग्राम किलोमीटर आवर रेज़ टू द पावर -2। मतलब इस 10 न्यूटन जो फोर्स है इसकी जो वैल्यू आपकी ग्राम किलोमीटर आवर -2 में होगी, वो वैल्यू N2 आपको कैलकुलेट करके बतानी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन आपकी जो है यूनिट MK सिस्टम नहीं है, ये तो सिंपली आपने एक साइंटिस्ट को सम्मान देने के पर्पस से यहाँ यूज किया है। तो ये फोर्स की ही तो यूनिट है F इक्वल्स टू, तो आप इसे MKS में लिखें, मास टाइम्स एक्सेलेरेशन होता है। मास आप यूज करेंगे kg में एंड एक्सेलेरेशन को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही सब मिल करके आपका कहलाता है न्यूटन। तो यही न्यूटन है। ओके, तो अब आप N1 का रोल तो ये करेगा 10 यूनिट, ये है U1। इस न्यूटन को हम प्लेस कर देंगे इस नंबर से। ओके, N2 हमारे लिए अननोन है और यूनिट U2 इज ये गिवन है आपको। ठीक है, अब आप अगेन फॉर्मूला अप्लाई करें, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 की वैल्यू तो है 10, U1 की वैल्यू है आपका kg, तो इस kg को 1 kg लिख लीजिए, मीटर को आप 1 मीटर लिख लीजिए और सेकंड स्क्वायर आपका 1 सेकंड का स्क्वायर। राइट साइड पर N2 हमारे लिए अभी अननोन है, लेकिन U2 गिवन है ग्राम किलोमीटर एंड आवर की पावर -2, तो आवर नीचे लिख लेते हैं आवर स्क्वायर। अब जिस साइड भी जो है यूनिट आपकी बिगर है उसे स्मॉलर में कन्वर्ट करके लिख लें, क्योंकि ये नंबर हमारे दोनों साइड से कैंसिल आउट होने चाहिए, तब N2 आपके पास अवेलेबल होगा। तो क्या, तो 10 यहाँ है kg और इस साइड है ग्राम, तो बेटर है मैं इधर 1000 ग्राम यूज, 1000 ग्राम। ओके, नेक्स्ट दिस इज 1 मीटर, इधर किलोमीटर, तो बेटर होगा कि मैं इस साइड किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। ये मीटर है सच रखा एंड देन सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसे क्यों रखा, क्योंकि आवर को हम सेकंड के फॉर्मेट में लिखेंगे। ओके, इक्वल्स टू N2 ग्राम ऐसे ही है, किलोमीटर को हम लिखेंगे 1000 मीटर और आवर स्क्वायर, तो ईच आवर जो है वो आपका 3600 सेकंड के इक्वल होता है एंड देन स्क्वायर ऑफ दिस। ओके, अब जो नंबर आपका कैंसिल आउट हो उसे कैंसिल कर दें, मीटर और ये मीटर कैंसिल हुआ, ग्राम तो 10 ग्राम कैंसिल आउट हुआ, सेकंड का ये स्क्वायर ये कैंसिल। अब बचते हैं नंबर 10 की पावर 4 इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 3 N2 अपॉन 3600 का स्क्वायर। इट मीन्स N2 विल बी इक्वल्स टू 10 बचेगा, ये कैंसिल आउट हुआ, 3600 स्क्वायर multiply 10. After solution, N2 comes out 1296 10 raised to the power 5. तो ये नंबर आपके पास आएगा N2. ओके, now move to next heading, characteristic of system of a unit. Means आप यूनिट किस वे में सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार सेलेक्ट करेंगे। यदि आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो तो आप जब कभी भी कोई मेजरमेंट लें तो अप्रोप्रिएट यूनिट ही आप सेलेक्ट करेंगे मेजरमेंट के लिए। अगर आप ऐसी यूनिट सेलेक्ट करते हैं जो मेजरमेंट लेने जा रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में वो यूनिट मच लार्जर है, तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट
will be much much lesser because आपको पीछे बताया था कि n is to u equals to constant है। अगर यूनिट आपने मच मच लार्जर ले ली तो देन न्यूमेरिकल वैल्यू मच मच स्मॉलर होगा, बहुत छोटा बने। और अगर आपने यूनिट को बहुत छोटा ले लिया तो देन न्यूमेरिकल वैल्यू मच हायर बनेगी। तो यही कारण है कि जब आप यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज एक अप्रोप्रिएट यूनिट ही सेलेक्ट करनी हो, सो दैट जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो न तो बहुत बड़ी हो और ना बहुत छोटी बने। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप माइल्स में किलोमीटर्स में जो है मेजर करते हैं। तो क्या यहाँ हम यूनिट मिलीमीटर ले सकते हैं? मिलीमीटर यूनिट अगर हम कंसीडर करने लगे हैं तो देन क्या होगा कि जो नंबर होगा डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज वो मच मच लार्जर होगा, क्योंकि जो है थोड़ा रिप्रेजेंट करना या लिखने में दिक्कत करेगा। तो इसीलिए हमें जो डिस्टेंस बिटवीन के सिटीज के बीच लेनी है तो वो माइल्स में लेंगे या किलोमीटर में लेंगे। ये नहीं है कि आप उसे मीटर में मेजरमेंट करने लगे या मिलीमीटर में लेने लगे, ये रॉन्ग या अप्रोप्रिएट यूनिट होगी। अब अगर एक पर्सन की हाइट लेनी है तो मैं उसे फीट और इंचेस में मेजरमेंट करूंगा, सेंटीमीटर में, मैं पॉसिबल में मीटर में भी ले लूं। बट ये नहीं है कि उसकी हाइट मेजरमेंट के लिए मैं किलोमीटर्स का जो है यूनिट कंसीडर करूंगा। तो इन दैट केस अगर मैंने किलोमीटर यूनिट कंसीडर कर दी तो देन एन टाइम्स यू से क्या होगा, लेंथ तो हाइट तो कांस्टेंट ही है, एन यू इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अगर यूनिट मैंने किलोमीटर ले ली हाइट मेजरमेंट के लिए एक पर्सन के तो न्यूमेरिकल वैल्यू मच लेसर आएगी, ऐसे 0.00 इस तरीके से आएगी। इन अप्रोप्रिएट या नॉट सुटेबल कंडीशन में होगा। वेट ऑफ ए पर्सन है तो पौंड में या केजी में लेंगे, सुटेबल यूनिट है पौंड या किलोग्राम। बट यहाँ आप जो है ये नहीं कि इसको जो है टन में ले लें या मेगा टन में मेजर करने लगे तो वो एक इनअप्रोप्रिएट होगी, या ग्राम में लेने लगे, ग्राम विल बी द मच मच स्मॉलर यूनिट। तो जो वेट ऑफ अ पर्सन होगा वो एक बिगर नंबर आएगा, जैसे 1 लाख ग्राम इस टाइप में। ओके, तो हाइट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, अब बिल्डिंग की मेजरमेंट करनी है आपको तो आप उसके लिए यूनिट जो सेलेक्ट करेंगे दैट विल बी मीटर में लेंगे या फीट में लेंगे, किलोमीटर में नहीं लेंगे। तो ये मीटर या फीट जो है उसकी अप्रोप्रिएट यूनिट रह सकती है। किलोमीटर लेंगे तो बहुत छोटी जो है क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म होगी। इसी वे में जो है आपके यहाँ अदर्स भी लिखे हुए हैं, हाइट ऑफ ए माउंटेन पीक, कैपेसिटी ऑफ ए मिल्क बोतल, मिलीलीटर या लीटर में मेजरमेंट करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ आप जो है इसको किलो लीटर के लेवल पे ले लें, किलो लीटर के लेवल पे नहीं लेंगे यूनिट। साइज ऑफ ए पेपर इंच में लेंगे, सेंटीमीटर में से किलोमीटर में लेना इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट 100 मीटर रेस तो नॉर्मली सेकंड के ऑर्डर की होती है, ये आप आवर के ऑर्डर की लेने लगे यूनिट तो ये एक मच मच स्मॉलर नंबर आएगा। फिर आवर में मच मच स्मॉलर नंबर होगा, सेकंड में तो सुटेबल होगा 10, 12, 11 सेकंड, बट आवर में कहें तो मच मच स्मॉलर होगा नंबर। अब टाइम टेकन टू ट्रेवल बिटवीन टू सिटीज बाय कार तो ये आवर में मेजरमेंट करना मच इजियर रहेगा इन कंपैरिजन टू सेकंड्स के। सेकंड्स हमारे लिए जो एक सुटेबल यूनिट नहीं रही। ओके, सुटेबल साइज को एक बार और अदर एग्जांपल लेकर के मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए कि एक गोल्ड स्मिथ की शॉप पे जो है उसकी शोकेस में जो ज्वेलरी है वो शो हो रही है आपको, ठीक। एंड देन दिस, ये आपका एक स्वीट शॉप पर जो स्वीट की कॉर्नर है, चैम्बर है, वहां आपको ये लगी हुई सजाई गई मिठाई आपको शो हो रही होंगी। हाँ, जीभ में तो पानी आ ही गया होगा इन्हें देख करके, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल करें। अब अगर मान लीजिए कि ये गोल्ड स्मिथ की शॉप है तो वहां आप कौन सा जो है वेइंग सिस्टम देखना पसंद करेंगे? ये आपका 50 ग्राम का मांस है, ये 100, ये 200, 500, 1 kg, 2 kg, दिस इज 5 kg एंड देन फाइनल 10 kg। तो इस वे में वे हैं। तो क्या आप एक गोल्ड स्मिथ की शॉप पे इनकी कल्पना कर सकते हैं? वे बॉक्स शॉपिंग के पर्पज से जा रहे हैं एक गोल्ड स्मिथ सुनार की दुकान पर, तो आप वहां जाकर के ½ kg जो है गोल्ड तो नहीं कहेंगे। तो सुटेबल साइज क्या होगा फिर एक गोल्ड स्मिथ की दुकान पर, सुनार की दुकान पर? आई थिंक ये वे बॉक्स उसके यहाँ ज्यादा बेटर वर्क करेगा। 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम के 2 ग्राम वगैरह वगैरह, और मिलीग्राम छोटे वे बॉक्स। आई थिंक ये सुटेबल साइज है एक सुनार या गोल्ड स्मिथ की शॉप पर, ना कि जो है ये वेइंग बॉक्स।
ओके, अब जस्ट रिवर्स करते हैं। मान लीजिए कि ये मिठाई की दुकान है, तो क्या आप वहां पर जाकर के कहेंगे 20 ग्राम जो है आपको स्वीट चाहिए, या 10 ग्राम या 5 ग्राम, इस वे में मिलीग्राम ऑर्डर में? नहीं, वहां कौन सा जो है वे बॉक्स चलेगा? वहां ये चलेगा कि आप जो है 50 ग्राम से लेकर के 5-10 kg तक भी आप एक बार को परचेज कर सकते हैं। तो उस लेवल पर ये वर्क करेगा। तो यही है सुटेबल साइज ऑफ यूनिट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको सुटेबल साइज का मीनिंग क्या है। सुटेबल साइज वाला जो कंसेप्ट है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल रीजन में। सर्किट में किस प्रकार से आप चूज करेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर को जब आप एक सर्किट को कंसिडर करते हैं। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक 50 वोल्ट की डीसी बैटरी आपने 2 ohm रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड की हुई, तो देन ये बैटरी इसको एक करंट सप्लाई करेगी। इसके पैरेलल में आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके ये इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट आप इस एमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर मेन एम है कि जो एमीटर है ये और वोल्ट मीटर, ये हमें किस रेंज के यहाँ पर यूज करने होंगे। ओके, तो डीसी बैटरी है, यहाँ हमारे पास मिली वोल्ट रेंज है, ये 100 मिली वोल्ट, तो ये तो हम यूज कर नहीं सकते, तो बहुत छोटा है। मिली वोल्ट का मीनिंग है 100 मिली वोल्ट, इसकी मैक्सिमम जो है रेंज है जो ये रीड कर सकता है, तो दैट मीन्स इक्वल टू 0.1 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें मेजर करना है 50 वोल्ट डीसी। हाँ, ये एसी यही से आप डीसी वोल्ट मीटर समझ लीजिए। तो देन ये वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पर यूज किया जा सकता है, बट इसकी एक्यूरेसी फिर भी कम होगी, बिकॉज 0 to 50 ये आपका 250 वोल्ट तक का फुल रेंज का जो है वोल्ट मीटर है। तो बेटर होता कि हम यहाँ पे 100 या 120 रेंज का वोल्ट मीटर लेते वोल्ट का, तो देन वो बेटर रीडिंग देता है। इवन देन ये वर्क करेगा, 50 वोल्ट है, ये मेजर कर लेगा इस वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आएगी टोटल, क्योंकि यहाँ सर्किट में एक बैटरी है कनेक्टेड और एक रेजिस्टेंस है ओनली, तो ये टोटल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आनी। अभी हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कैलकुलेट करना, केवल हम ये देख रहे हैं सुटेबल साइज के कौन से वोल्ट मीटर या एमीटर आप अपने इस सर्किट में ले सकते हैं। ठीक, तो ये वोल्ट मीटर सेलेक्ट हो गया जो अब आप यूज करेंगे। मिली वोल्ट मीटर नहीं यूज कर सकते इसमें, क्योंकि 50 वोल्ट के कंपैरिजन में 100 मिली वोल्ट मच लेसर है, रीडिंग ही नहीं देगा। ये नीडल लगाते ही आपकी इसके भी क्रॉस जाएगी, इट मीन्स ये आपका वोल्ट मीटर में पॉसिबल बर्न भी हो जाए। ओके, अब एमीटर का सिलेक्शन करते हैं कि ये और ये यही सुटेबल साइज है कि कौन सा आप वोल्ट मीटर या एमीटर अपने सर्किट में अप्लाई करेंगे। ठीक, ओके, अब अगर आप इसकी करंट कैलकुलेट करें तो करंट की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी आई इक्वल्स टू 50/2 V/R 25 एम्पियर। तो 25 एम्पियर इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रही है। अब आप अपने एमीटर्स को कंसंट्रेट करें, ये है 0 से लेकर के 100 मिली एम्पियर। तो 100 मिली एम्पियर का मीनिंग हो गया 100/1000 एम्पियर, इट मीन्स 0.1 एम्पियर। बट 0.1 एम्पियर तो 25 एम्पियर के रेस्पेक्ट पे मच लेसर है, तो इट मीन्स ये एमीटर भी हमारा सुटेबल साइज का नहीं है और ना यहाँ वर्क कर पाएगा ये। तो देन सेकंड एमीटर है ये आपके पास 0 से लेके 40 वोल्ट, और यहाँ आपका ये 25 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो इट मीन्स ये आपका एमीटर इस सर्किट में वर्क करेगा सुटेबल वे में। ओके, यहाँ आपका एमीटर ये वर्क करेगा और वोल्ट मीटर ये वाला वर्क करेगा। अब हमने क्या किया कि सर्किट में बैटरी वोल्टेज 2 वोल्ट कर दी चेंज करके, एंड रेजिस्टेंस वैल्यू 50 ओम कर दी। ओके, तो देन अब हमें ये सुटेबल साइज का कौन सा वोल्ट मीटर इन दो में से और कौन सा मीटर यहाँ हमें सर्किट में यूज करना होगा वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तभी रीडिंग हमारी सही मेजरमेंट में आएगी। करंट क्या बनेगी, आई इक्वल्स टू V/R, वोल्टेज है 2 वोल्ट, आर है 50 ओम। ओके, हमने 20 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, दिस बिकम्स 40/1000, इट मीन्स 40 मिली एम्पियर करंट आ गई आपके पास। और वोल्टेज तो ये 2 वोल्ट है, ये आपका इसके पैरेलल में लगा हुआ है। सीरीज कम पैरेलल सर्किट है ये, जब हम इस तक पहुंचेंगे तभी इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे मैं इसे सीरीज और पैरेलल दोनों ही कह रहा हूँ। तो ये 2 वोल्ट का 2 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा 50 ओम के अक्रॉस। तो इट मीन्स आपको ऐसा वोल्ट मीटर और एमीटर सेलेक्ट करना है
जो कि 2 वोल्ट को करेक्टली मेजर करे वोल्टमीटर, और 40 मिली एम्पियर करंट को जो है वो एमीटर सही सही मेजर कर ले। तो अब अगर हम इस एमीटर को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका एम्पियर रीजन का एमीटर है, मीन्स 10 एम्पियर यहाँ है, 0 एम्पियर 10 एम्पियर, और हमारी मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है ओनली मिली एम्पियर के ऑर्डर की। तो ठीक है, तो मिली एम्पियर का हमारे पास एमीटर है ये, और उसमें जो है 40 मिली एम्पियर का मार्क ये बना हुआ। इट मीन्स ये आपका एमीटर इस सर्किट में सही रीडिंग देगा। तो इट मीन्स एमीटर तो ये सेलेक्ट हुआ, 40 मिली एम्पियर करंट इस सर्किट से फ्लो करेगी और ये इसको करेक्टली मेजर कर ले। अब आते हैं वोल्ट मीटर पर। तो वोल्ट मीटर दो है हमारे पास, ये 0 to 250 वोल्ट तक का है, जो कि एक बड़ा रीजन है। ओनली 2 वोल्ट चाहिए मुझको, तो जबकि ये आपका बता रहा है 250 वोल्ट तक। तो इट मीन्स ये वोल्ट मीटर तो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। अब इस पर कंसंट्रेट करें। अब इसमें जो है 2 रीडिंग दे रखी है इसने, 0.6, 1.2, 1.8 ये, एंड देन 0 से लेकर के अप टू 5। तो ये क्या दिया हुआ इसने, तो इसके बेस पर यहाँ आप थोड़ा सा जो है कंसंट्रेट करें। तो ये तो नेगेटिव टर्मिनल है, और ये आपका 3 वोल्ट का मार्क लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर आप ये 2 कनेक्शन यहाँ करेंगे, इस मीन्स ये पॉजिटिव इस साइड कनेक्ट करेंगे, मीन्स यहाँ कनेक्ट कर देता हूं मैं, ये पॉजिटिव अगर आपने यहाँ लगा दिया इस साइड, और ये नेगेटिव आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस पर, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। इट मीन्स 0 से लेकर के 3 के इन बिटवीन की रीडिंग ये मेजर होगी। अब तो इट मीन्स हमारा ये लोअर वाला स्केल वर्क कर रहा होगा। ओके, तो 2 वोल्ट कहाँ आएगा, 1.8, 2.4, इसके इन बिटवीन कहीं जो है ये आपका बनेगा 2 वोल्ट। ओके, अगर आपने इसके बजाय इसको कनेक्ट किया है तो देन रीडिंग होगी 0 से लेके 5 वोल्ट के इन बिटवीन। इट मींस अपर वाला पार्ट वर्क करेगा इसका वोल्ट मीटर का, एंड देन 2 वोल्ट का मीनिंग है कि ये रीडिंग मेजरमेंट में आई, 2 वोल्ट का मार्क ये बनेगा। ओके, तो इस वे में जो है एमीटर अब हमारा सेलेक्ट हुआ ये, और वोल्ट मीटर सेलेक्ट हुआ ये। तो ये दोनों अगर एमीटर और वोल्ट मीटर आप यहाँ सर्किट में अप्लाई करेंगे तो रीडिंग सही आएंगी। और अगर आपने गलती से इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट ये वाला या ये वाला यूज कर दिया तो देन रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ए सुटेबल साइज। तो ऐसे ही आप कहीं भी मेजरमेंट करेंगे तो सुटेबल साइज का ही जो है आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ सुटेबल साइज। मान लीजिए कि एक प्लेट है जिसकी की थिकनेस ऑफ ऑर्डर ऑफ mm है, ये एक पेपर है, ये हेयर है जिसकी की थिकनेस माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, मींस 50 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर की रेंज की होती है नॉर्मली थिकनेस ऑफ हेयर। ठीक, तो इसके लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो नॉर्मली माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर। वर्नियर कैलिपर्स एक्यूरेटली मेजर कर सकता है अप टू 0.1 mm क्या तक, थिकनेस तक। ओके, वाइल माइक्रोमीटर का जो मेजरमेंट ऑर्डर है, क्योंकि थिकनेस मिनिमम मेजर कर सकता है, थिकनेस या डिस्टेंस वो 0.01 mm है, मीन्स 1/100 ऑफ 1 mm तक ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, जबकि ये 1/10 पार्ट ऑफ mm तक एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अब अगर आप इस प्लेट को मेजर करना चाहते हैं, इसकी थिकनेस को मेजर करना चाहते हैं, तो देन नॉर्मली आप या तो जो है सिंपल एक स्केल यूज कर सकते हैं ऑफ ऑर्डर mm की थिकनेस है, या फिर आप इसमें वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। ये 0.1 mm तक एक्यूरेट मेजर कर लेंगे। अब पेपर की थिकनेस इसकी मेजर करनी है तो क्लियर सी बात है कि आप इसमें एक नॉर्मल स्केल जो डेली लाइफ में यूज करते हैं जिसकी की मिनिमम जो काउंटिंग है वो 1 mm से स्टार्ट होती है, वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप इसकी थिकनेस को मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर से, या फिर जो है बेस्ट तो इसमें ऑप्शन रहेगा कि आप इसे माइक्रोमीटर से मेजर करें। यदि पेपर की थिकनेस 0.1 mm से ग्रेटर है तो देन तो आप इससे मेजर कर सकते हैं। ओके, बट अगर ये 0.1 mm या उससे लेसर ऑर्डर की है तो देन माइक्रोमीटर विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो देन आप इसकी थिकनेस इससे मेजर करेंगे। तो यही है, सुटेबल साइज का आप इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे, तब जो है आप अपने ऑब्जेक्ट की जो है लेंथ या इसकी थिकनेस बेटर वे में मेजर कर पाएंगे। अब हेयर की थिकनेस है, ये वर्नियर कैलिपर से भी मेजर नहीं होगी, ये मेजर नहीं कर पाएगा हेयर की थिकनेस को।
इसके लिए सुटेबल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर ही है, जिसकी की मिनिमम वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है 1/100 ऑफ mm तक ये मेजर कर सकता है। इट मीन्स ये 1/100 ऑफ 1 mm इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। इट मीन्स तो माइक्रोमीटर, क्योंकि हेयर की थिकनेस क्या है 50 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर, तो 10 माइक्रोमीटर इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ हेयर या डाया ऑफ अ हेयर। बात क्लियर हुई? तो यही है सुटेबल साइज आपका किसी ऑब्जेक्ट का है तो उसे मेजरमेंट के लिए कौन सा सुटेबल जो इंस्ट्रूमेंट यूज करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज अ reproducible. Reproducible meaning that unit can easily be converted into another system of a unit. मतलब एक सिस्टम ऑफ अ यूनिट से आप दूसरे सिस्टम ऑफ अ यूनिट में ट्रेवल कर सकें इजिली। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कन्वर्ट किया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इसमें अनदर किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाना चाहिए एक सिस्टम ऑफ ए यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ ए यूनिट में। तो यही मीनिंग है रिप्रोड्यूसिबल का। तो जैसे यहाँ पर भी अगर आप एग्जांपल लें तो 1 kg आपका ये वन टाइप ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए यूनिट है, ये 1000 ग्राम है, जिसको कि आप लिख सकते हैं 1000 टाइम्स 1 ग्राम। तो इट मीन्स ये वन सिस्टम ऑफ ए यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ ए यूनिट में आपने इजीली कन्वर्ट कर लिया। देन अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो देन दिस विल बी 10 to the power 6 into 1 माइक्रोग्राम। 1 kg इक्वल्स टू 10 to the power 6 माइक्रोग्राम होता है। इन द सेम वे 1 मीटर, ये मीटर इज एक सिस्टम ऑफ ए यूनिट है, लेकिन आप इक्वल्स टू लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर, ये अनदर सिस्टम ऑफ ए यूनिट है जिसमें कि यूनिट है 1 सेंटीमीटर, यहाँ यूनिट है 1 मीटर। इसे इजीली आपने कन्वर्ट कर लिया। एंड देन दिस इज इक्वल्स टू अगेन 1000 mm। तो mm इज अनदर सिस्टम ऑफ ए यूनिट, यहाँ आपकी यूनिट है 1 mm इसमें। एंड देन 10 to the power 6 माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर जो है अनदर सिस्टम ऑफ ए यूनिट है जिसमें कि मीटर आपका जो है कन्वर्ट हुआ है ये माइक्रोमीटर में। देन 1 आवर एक सिस्टम ऑफ ए यूनिट है। 60 मिनट, तो 1 मिनट इज अनदर यूनिट सिस्टम। देन इसी को आपने इक्वल टू लिखा 3600 सेकंड, तो सेकंड इज अनदर सिस्टम ऑफ ए यूनिट। तो ये आपका एक से दूसरे में जो है सिस्टम ऑफ ए यूनिट में अगर आपकी गिवन क्वांटिटी को इजीली सिमिलर टाइप में कन्वर्ट कर सके तो देन दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिट, क्या कहलाएगी? रिप्रोड्यूसिबल यूनिट सिस्टम। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मीनिंग क्या है कि जो यूनिट है वो आपकी ना तो चेंज हो प्लेस टू प्लेस, कि मान लीजिए कि इंडिया में कुछ अलग है सिस्टम ऑफ अ यूनिट और उसकी वैल्यू आपका जो है अमेरिका में कुछ अलग हो गई, ना टाइम के साथ में जो है चेंज हो। इनवेरिएबल का मीनिंग ये है कि यूनिट न तो प्लेस टू प्लेस चेंज हो ना टाइम टू टाइम। मीन्स कि समर में कुछ अलग वैल्यू है और विंटर में कुछ अलग है और रेनी डेज में कुछ अलग वैल्यू हो गई उसी यूनिट, ऐसा चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो देन इस तरीके का सिस्टम ऑफ अ यूनिट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट को कहेंगे आप इनवेरिएबल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका यूनिट की कहलाएगी इनवेरिएबिलिटी या इनवेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल कि आपका 1 kg किसी प्लेस पर आपने इससे डिफाइन किया कि ये 1 kg, ओके, लेकिन प्लेस चेंज हुआ और कहने लगा कि 1 kg तो मेरा इतने साइज का है। मीन्स तीसरी जगह गए तो कहने लगा मेरा 1 kg तो ये है। तो प्लेस टू प्लेस ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, ये फिक्स होनी चाहिए। अगर 1 kg एक प्लेस पर ये है साइज, इसका जो मास बनता है वही सेम मास जो है अनदर प्लेस पर भी होना चाहिए। या टाइम ये नहीं है कि विंटर में कुछ अलग है और समर में कुछ अलग है, ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। नॉट द जो है आपका इनवेरिएबल कंडीशन। एक ह्यूमन बीइंग कहता है कि दिस इज द जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी आर्म की जो है यहाँ से स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये तो आपका अगर मान लीजिए कि यही ह्यूमन बीइंग दूसरी जगह तो जाएगा नहीं। हर एक ह्यूमन बीइंग की, हर एक पर्सन की जो है आर्म लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन वो सबकी 1 मीटर तो कहलाएगी नहीं। इट मींस ये चेंज होगी, एक प्लेस टू दूसरे प्लेस नहीं, ये एक सेम होम में भी जो है ये लेंथ अलग अलग होगी। अगर कोई ह्यूमन बीइंग कहता है कि मेरी आर्म लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, देन इट इज नॉट द जो है आपका इनवेरिएबल कंडीशन, क्योंकि दूसरे की आर्म लेंथ कुछ अलग होगी तो देन दिस डिस्टेंस विल बी समथिंग डिफरेंट, तो वो 1 मीटर नहीं कहलाएगी। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है, इसके 2 फीट हैं, इनके बीच के गैप को ये कहने लगे कि 0.5 मीटर है, तो ये तो आपका ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग चेंज होगा, तो जो यूनिट चेंज ना हो वही आपकी इनवेरिएबल के अंडर आएगी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मीन्स जो भी आपने यूनिट सिस्टम बनाए हैं वे यूनिट सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ये नहीं है कि किसी जगह पर जो है 1 kg मास अलग है और अनदर जगह पर जो है आपका 1 kg मास अलग है, तो ये सब इंटरनेशनली लेवल पर एक्सेप्टेड होने चाहिए कि इंडिया टू जो है आपका अनदर कंट्री कोई भी है, इन दैट केस 1 kg मास वो आपका होल वर्ल्ड में सेम ही होना चाहिए। 1 मीटर हर जगह 1 मीटर की लेंथ जो है वो इक्वली होनी चाहिए होल ऑफ द वर्ल्ड में। इसी वे में सेकंड मीन्स टाइम की जो यूनिट है वो आपकी, अगर आप सेकंड कह रहे हैं तो वो 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है होल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सेम ही होना चाहिए। तो इस तरीके की यूनिट सिस्टम आपकी जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अज्यूम की जाए।